गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चार्ट्स। मेरा नाम है पांडव कुमार। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ये केमिकल रिएक्शंस होता क्या है? क्लास 7, 8, 9 में आप लोग पढ़ते आए हैं फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वह चेंज होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बने। केमिकल चेंज वो होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस बने। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में आप भली भांति जानते हैं। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो बोलेगा सर C+O2 केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली द रिएक्शन इट इज अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन देखिए। केमिकल रिएक्शंस are the chemical change. Chemical reactions are the chemical change in which chemical reactions are the chemical change in which reactants transfer into product। अब ये बात होती है कि सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। तो यहाँ पे हमारा दो नया कंसेप्ट आ गया। एक रिएक्टेंट क्या होता है और एक प्रोडक्ट क्या होता है। चलिए बात करते हैं। एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन मान लेते हैं कि ए का रिएक्शन हो गया, ए और बी रिएक्ट करके बनता है सी। ए और बी रिएक्ट करके बनता है सी। तो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। यह दोनों रिएक्टेंट मिलके बना ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ये तो आसान है कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो हो वो रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में जो हो वो प्रोडक्ट। अगर एक से ज्यादा हो तो प्रोडक्ट्स, एक हो तो प्रोडक्ट। तो मतलब केमिकल रिएक्शन कहता क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर द केमिकल चेंजेस। ये तो आपको पता है कि ये केमिकल चेंज होता है इन विच रिएक्टेंट ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन द एटम। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल हो सकता है C+O2 मिलके बना CO2। C+O2 बनके बना CO2। लेकिन केमिकल रिएक्शंस, ये तो केमिकल इक्वेशन हमने लिखा ना, ये रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन तो एक्चुअली प्रैक्टिकली होता है, लेकिन प्रैक्टिकली रिएक्शंस को लिखने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहले ये देखना है कि केमिकल रिएक्शंस में होता क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस होता है, कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसको मिटा दे, इस पार्ट को मिटा देते हैं। तो इस पार्ट को जब हमने मिटाया और यहाँ हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के? तो हम लोग यहाँ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम ये पहचान पाएं कि यह जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। नंबर 1,
नंबर 1, इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो गैस को इवॉल्व करते हैं, गैस इवॉल्व होते हैं। जब भी गैस इवॉल्व हो, चलिए गैस इवॉल्व होते हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड क्राइटेरिया चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर चेंज होता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इसको हम लोग लिखते हैं पीपीटी, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मतलब झाग। जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो झाग निकलता है, और इस झाग को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं प्रिसिपिटेट। नेक्स्ट, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर में चेंजेस आएगा, कलर चेंजेस आता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट में भी चेंज हो जाएगा, अगर वो लिक्विड में था तो हो सके तो गैस में बदल जाए, गैस में था तो हो सके तो लिक्विड में बदल जाए। लेकिन इस केमिकल चेंज को मान लेते हैं कि मैंने एक बर्निंग ऑफ पेपर को बर्न किया, पेपर को बर्न किया, उसमें से गर्म धुआं निकला। इस टोटल को शॉर्ट हैंड लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस होता क्या है? सिंबॉलिक representation of chemical reactions, in the term of symbols। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इन द टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज भी ऐड कर देते हैं। चलिए, सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। अब तो सिंबल याद रखना पड़ेगा। कैसे याद, क्या क्या सिंबल याद करके रखे सर? चलिए, अगर आपको रिएक्शन में आता है कि सॉलिड लिखना है तो आप एस लिख दीजिए, अगर लिक्विड लिखना है तो एल लिख दे, अगर गैस लिखना है तो जी लिख दे। कैसे लिखे सर? चलिए पहले सॉलिड की बात करें। अगर मान लेते हैं एक सोडियम को सॉलिड में लिया गया, सोडियम सॉलिड में लिया गया, यहां लिख दे एस, सोडियम एस, मतलब सोडियम सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड में अगर लिखना है मरकरी लिख दे एच जी लिक्विड। ये जो मरकरी है ये लिक्विड टर्म में है। ओके, गैस अगर ऑक्सीजन है जी लिख दे, इसका मतलब ऑक्सीजन गैस के टर्म में है। ये तो 3 चीज हमने लिखा। आगे बढ़ा जाए कि अगर ये एक्वस रहा, एक्वस, तो एक्यू लिखते हैं। ये एक्वस क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है सेमी सॉलिड। एक्वस का मतलब होता है सेमी सॉलिड। अब जैम खाते होंगे, जैम, टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप, चिल्ली सॉस। ये चिल्ली सॉस, जैम, टोमेटो सॉस, ये क्या होता है? लिक्विड होता है क्या? वो बहता है? नहीं। सॉलिड होता है? नहीं। यह जो जैम, टोमेटो सॉस, जेली होता है, ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का स्टेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस, जिसको सेमी सॉलिड भी बोलते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमको कभी अगर कोई चीज एक्वस के टर्म में लेना पड़ा, जैसे CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट, एक्वस के टर्म में लेना पड़ा, एक्यू ले लेंगे। किसी भी टर्म को एक्वस लेना तो एक्यू ले ले, तो हम लोग एक्वस का इस्तेमाल करते हैं। अगर इवोल्यूशन ऑफ द गैस हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है,
इसको हमको लिखना है इवोल्यूट हो रहा है। अब ये भी गैस, इसको भी जी लिखे, तो ये हो सकता है तो रिएक्टेंट में हो, लेकिन इवोल्यूशन ऑफ द गैस हमेशा प्रोडक्ट में होगा। ये इवोल्यूशन ऑफ द गैस जो होगा वो हमेशा प्रोडक्ट में होगा, और ये तो भाई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में हो सकता है। तो H2 इवोल्यूशन ऑफ द गैस, ये मार दे एरो, ये एरो ऊपर की ओर है, ये एरो ऊपर की ओर है। इस ऊपर की ओर का मतलब होता है कि गैस हमेशा ऊपर जाता है, इसलिए सिंबल होता है गैस का। अब लास्ट एक हमने पढ़ा था प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट को हम लोग लिखते हैं PPT, प्रिसिपिटेट को लिखते हैं PPT, और इसका सिंबल होता है नीचे एरो। तो अगर किसी चीज का प्रिसिपिटेट बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट बन रहा है, तो नीचे एरो, अगर एरो नीचे रहा तो प्रिसिपिटेट, ऊपर रहा तो गैस, और बाकी ये सिंबल आपको याद होना चाहिए, ये सब सिंबल आपको याद होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन होते कितने तरह के। आखिर चलिए मिटा ले, चलिए सर मिटा दीजिए। केमिकल रिएक्शंस बहुत ही मजेदार चैप्टर है, चैप्टर 1 है। लॉकडाउन में आप घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चों पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई बहुत ही अनमोल होता है, तो पढ़ाई करते रहें। चलिए मिटा दिए, आगे बढ़ो। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल, टाइप्स ऑफ, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अच्छे से मिटा नहीं है, इसलिए तकलीफ कर रहा है। चलो बाबू, अच्छे से मिटाना पड़ेगा नहीं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। नाम ले लेते हैं, चलिए 2-4 को नाम ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Number 3, displacement reaction. Number 4, double displacement reaction. Number 5, oxidation reaction. Number 6, reduction reaction. और number 7, that is known as रेडॉक्स रिएक्शन। और भी रिएक्शन होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म हो, और इसको क्रिटिक्रिया में और बांटेंगे तो बोलेंगे प्रिसिपिटेट रिएक्शन, जिसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म हो। तो एक एक करके चर्चा करते हैं कि आखिर ये सब सारा रिएक्शन होता क्या है। सबसे बात करेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। इस सारी रिएक्शंस से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको देने जा रहा हूं, लेकिन आज उस देने से पहले इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं इस सारे रिएक्शंस का एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और प्रिसिपिटेट रिएक्शन। नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे पता चल रहा है कि कोई चीज कंबाइन होने वाला है, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें
दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बने, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट कंबाइंड होके एक प्रोडक्ट बने, दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं C+O2CO2, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट ऐड होके सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात। डिकम्पोजिशन मतलब, देखिए कॉम्बिनेशन मतलब आप जोड़ लीजिए, कंबाइन करना, जोड़ना, इसको बोलते हैं जोड़ना। डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, मतलब कोई भी एक रिएक्टेंट ब्रेक होके बनेगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, मतलब CO2 को मैंने ब्रेक कर दिया C+O2, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दो या दो से ज्यादा ऐड होके सिंगल बनता था, ये एडिंग होता था, कंबाइंड होता था। यहाँ क्या होता था, ये ब्रेक हो रहा है, दो या दो से ज्यादा बन रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये सब के बारे में एक आपको कंप्लीट वीडियो, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, और भी रिएक्शन होते हैं बच्चों, बहुत सारे रिएक्शन इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। यहाँ प्रेसिपिटेट रिएक्शन के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक रिएक्शन आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब लगभग सारे रिएक्शन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो अगर इन सब रिएक्शंस के बारे में जानना है, आपको पहचानना है, तो मेरा अगला वीडियो लेक्चर ना भूलें। अगले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में एलोबरेट डिस्क्रिप्शन होगा, कंप्लीट रिएक्शन को अगले वीडियो में हम लोग तहस नहस कर देंगे, सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेंगे। अब हम लोग को आज के वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ना है, जिसको हम लोग कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ रहता है स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, ये क्या होता है? स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, स्केलेटल का मतलब होता है अनबैलेंस्ड केमिकल, अनबैलेंस्ड, जो रिएक्शन तो हो लेकिन अनबैलेंस्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। अब ये अनबैलेंस्ड क्या है? मान लेते हैं कि हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनता है वाटर। ये तो नॉर्मली हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन एक गैस होता है, ऑक्सीजन एक गैस होता है, लेकिन ये देखिए, ये हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन वाटर बना लिक्विड। तो हम लोग बोले थे कि स्टेट चेंज होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? स्टेट चेंज होता है, मतलब दो गैसियस स्टेट मिलके एक लिक्विड स्टेट का निर्माण कर सकते हैं, तो अलग बात है। ये अनबैलेंस्ड, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 ओके, ऑक्सीजन तो 1 है। तो इस तरह के रिएक्शन में जो अनबैलेंस्ड हो, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब बात होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस, इक्वेशंस और रिएक्शंस एक ही बात है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन होता क्यों है, और सबसे बड़ी बात, हमको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ा, क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है कि अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड में कन्वर्ट किया जाए। तो इसको आवश्यकता पड़ने के कारण होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए हम लोग को बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब केमिकल रिएक्शन होगा ना मास का निर्माण होगा, ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब LHS में जितना एटम होगा उतना ही एटम RHS में होगा। यहाँ देखिए
LHS में ऑक्सीजन 2 था लेकिन RHS में ऑक्सीजन 1 था। ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये क्या बोलता है कि LHS में जितना एटम होगा उतना ही एटम RHS में होना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें कि H2 + O2 gives H2O, चलिए मास देख लेते हैं। हाइड्रोजन का मास 1, ये 2 है, चलिए इसको 2 ग्राम ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसका एटॉमिक मास 16 + 2 32 ग्राम, और यहाँ पे हो गया 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ आ गया 34 ग्राम, और यहाँ आ गया 16 to 18 ग्राम। ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने कहा था कि रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट में आना चाहिए, लेकिन आया नहीं, तो ये गलत हो गया। तो इसको सही करने के लिए, सही साबित करने के लिए हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, इसको बैलेंस कर दिए, आया ये। अब यहाँ देखेंगे, सबसे पहले बैलेंसिंग, रूल्स ऑफ बैलेंसिंग, रूल्स ऑफ बैलेंसिंग। आपको बैलेंस करने के लिए फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन। बैलेंसिंग में ध्यान रखना है बच्चों, सबसे पहले बैलेंस करना है ऑक्सीजन, उसके बाद नेक्स्ट बैलेंस हाइड्रोजन, आफ्टर दैट बैलेंस अदर्स। मतलब पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, अंत में बाकी सबको बैलेंस करना चाहिए। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, यहां डाल सकते हैं 2, तो ऑक्सीजन हो गया 2, ऑक्सीजन 2, और ये हाइड्रोजन तो 4 हो गया सर, 2 × 2 × 2 4, तो हाइड्रोजन को डाल दे 2। अब ये बोलिएगा सर ये ऊपर क्यों डाले, नीचे क्यों नहीं डाले? तो एक छोटा सा कंसेप्ट लीजिए। अब बताइए O2 और 2O में क्या अंतर है? ये 20 नहीं है, 2O है। O2 और 2O में क्या अंतर है? तो मैं बोलूंगा O2 का मतलब होता है 1 एटम। अरे ये तो एक एटम है किसका? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन 2O का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग, एटम तो बहुत छोटा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर, एटम को तो देख ही नहीं सकते, तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? हम लोग क्या चेंज करते हैं? मॉलिक्यूल चेंज करते हैं। एटम नहीं चेंज करते हैं, मॉलिक्यूल चेंज करते हैं। इसीलिए केमिकल रिएक्शन में हमेशा ऊपर लिखना है, यहाँ पे गलती से ना लिख दे सर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख देते हैं, नहीं, बैलेंस हमेशा यहाँ पे होता है, मॉलिक्यूल में बैलेंस होता है। तो इस तरह से बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हम लोग बैलेंस करने के क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में। व्हाई केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। बैलेंस करना क्यों जरूरी है? इन ऑर्डर टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट सेज दैट मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। आपके चैप्टर में बहुत तरह के बैलेंसिंग आते हैं, टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग। चलिए एक छोटा सा यहाँ कंसेप्ट ले ही लेते हैं। आप बैलेंसिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे बात होती है टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग। किस किस टाइप्स का आपके पास आएगा? एक टाइप तो आपको बोल देगा कि ये दे दिया और बोला इसको बैलेंस कीजिए, ये तो आसान है। सेकेंड हो जाता है लैंग्वेज टाइप, बोलेगा यहाँ दे दिया कार्बन, यहाँ दे दिया ऑक्सीजन, यहाँ दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हो गया लैंग्वेज। एक थर्ड स्टेटमेंट दे देगा, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन लिखिए, मतलब 3 तरह से दे सकते हैं। एक तो रिएक्शन आपको दे दे, बैलेंस कीजिए, आसान है। सेकेंड में उसका नेम दे दे, तब भी थोड़ा सा आसान है अगर आपको इसका फॉर्मूला याद रहेगा तो। थर्ड वो लैंग्वेज दे दिया, लैंग्वेज को आपको अगर ये रहेगा तो इसमें कन्वर्ट करना है, अगर ये रहेगा तो इसमें कन्वर्ट करना है। मतलब आपको किसी भी टर्म में दे, आपको स्टेटमेंट के रूप में कन्वर्ट करना है और आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगले वीडियो में मैं सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में इलैबोरेट करूंगा। तो भूले ना, इसके लिए आपको करना क्या है, आपके प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल 4 को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। घर में रहें। थैंक यू।